रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। कल हमने जैसे कि कल हमने फर्स्ट 4 चैप्टर जो थे उर्दू के पढ़े थे 4 क्लास के, ठीक है, जिसमें ग्रामर भी थी, मरूज़ी के सवालात भी थे, ठीक है। आज हम सबक नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 और 6 में है, एक सबक नंबर 5 जो है वो नन्हा हाथी है और सबक नंबर 6 जो है वो सेहत और सफाई। चलें जी, इन दोनों सबकों में बेसिकली जो ग्रामर है वो हम पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ साबका। साबका होता क्या है? वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को साबका कहते हैं। जैसे कि समझ से पहले ना लगाकर ना समझ, नालायक, ना उम्मीद, ना अहल, ना काफ़ी, ना मुकम्मल। यानी वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे, इसके मैनी में तब्दीली आ जाए, तो इस कलमे को साबका कहते हैं। देखें ना, पहले समझ था, समझ के शुरू में ना लगा दिया, ना समझ, इसके मैनी में भी तब्दीली आ गई और ये सबक के शुरू में, यानी कि यहाँ पे जो ना का वर्ड है, बेसिकली लफ्ज़ जो है ये क्या है? साबका। लाहका सेकंड कौन सा है? साबका और लाहका पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। चलिए देखते हैं। अब सेकंड पे है जी लाहका। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे। साबका वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे, और लाहिका वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और उसके मैनी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को लाहिका कहते हैं। जैसे कि नमक के बाद दान, यानी कि नमक दान। इसमें जो दान है बेसिकली ये सारे क्या हैं जी? लाहके हैं। नमकदान, पानदान, रोशनदान, सियासतदान, गुलदान, ठीक है ना। अब पता चल गया दोनों में बेसिक फ़र्क कि साबका जो वो कलमा बेसिकली जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे, और लाहिका वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मैनी में तब्दीली आ जाए, उसको लाहिका कहते हैं। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं मारूजी सवालात। जी, खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं, ये वो असबाक हैं उनके, वो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना। खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं तो अपने साथ लेकर आती हैं। क्या लेके आती हैं मक्खियाँ? ऑफ कोर्स जरासीम लेके आती हैं। कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और जरासीम पैदा होते हैं कैसे? मट्टी से, हवा से, पानी से नहीं, गंदगी से। मलेरिया बुखार होता है, किसके काटने से मलेरिया बुखार होता है? बेसिकली गर्मी से होता है, मच्छर काटने से। ऑफ कोर्स जो मलेरिया बुखार है बेसिकली वो मच्छर काटने से होता है। मसाम नज़र आते हैं, किससे मसाम नज़र आते हैं? ऐनक से नज़र आते हैं, खुर्दबीन से नज़र आते हैं, खुली आंख से, या कोई भी नहीं, ठीक है। मसाम जो है बेसिकली वो खुर्दबीन से नज़र आते हैं। का लाहिका वाली दुरुस्त फहरिस्त है, ठीक है ना। जो सॉरी गा जो है लाहिका वाली, लाहिका हमने पढ़ा था कि लाहिका जो लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं, ठीक है, और साबका जो लफ्ज़ के शुरू में लगाते हैं। अब ये लाहिका है तो लफ्ज़ के आखिर में गा आएगा, वो वाले सही लाहिका होंगे। जैसे कि तजर्बा गा, आराम गा, मुसाफर गा या शूर गा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। वर्ड भी देखना है ना कि चेंज हो। तजर्बा गा और आराम गा, ये बेसिकली क्या है? लाहिके हैं। उसके बाद है जी मंद के लाहिका वाली फरीस, यानी कि जो लफ्ज़ के आखिर में आए। तनोमंद या हुजमंद, ये कभी सुना है? नहीं। हाजतमंद तो ठीक है लेकिन गुलमंद नहीं होगा इसमें। हुनरमंद भी ठीक है लेकिन इसके नेक्स्ट जो है वो दिल पसंद है, मंद आ ही नहीं रहा आखिर में। तो ज़रूरतमंद और अक्लमंद, ये दोनों क्या है? लायका की फहरिस्त है, ठीक है ना। ज़रूरतमंद और अक्लमंद। उसके बाद जी दार का लायका वाली दुरुस्त फहरिस्त। लायका क्या है? बार बार हम इसे रिपीट कर रहे हैं, ऊपर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि लायका बेसिकली वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हो और उसके मैनी भी तब्दील हो जाए, लफ्ज़ के आखिर वाले में, ठीक है ना। जानदार, ठीक है। इलमदार, इल्म के साथ दार तो सुना ही नहीं है ना। वफादार, हमने दार का लायका बनाना, ठीक है। वफादार ठीक है, खिदमतदार नहीं होता।
थानेदार, ठीक है। फैसलादार, ये कभी सुना है? नहीं। हिस्सादार और जिम्मेदार, ये बेसिकली क्या है? दोनों लाहिके की फहरिस्त है। बान का दुरुस्त लाहिका क्या है? बान का, बान लास्ट पे आना चाहिए, ठीक है ना। शोहरत बान, तरक्की बान, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, कभी इस्तेमाल दे सुने कभी ज़िंदगी में? नहीं। दौलत बान, सब्जी बान, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फेल बान, आतिश बान, नहीं। शितरबान और दरबान, ये दोनों क्या हैं? लाहिका की दरुस्त फहरिस्त हैं। दीद, दीद लाहिका की मदद से बनने वाले अल्फाज की फहरिस्त। दीद, देखिए, बददीद, ईद दीद, ईद दीद कभी सुना है? नहीं, ठीक है। असल दीद, बेदीद, ये क्या होता है? ठीक है, तो इसमें होता है काबिले दीद और चश्म दीद, ये दोनों क्या है? लाहिका के दुरुस्त अल्फाज हैं। खाना के लाहिका वाली दुरुस्त फहरिस्त, खाना के लाहिका वाली, खाना अब लास्ट में चाहिए। कुतुब खाना और पागल खाना, देखें ये फर्स्ट ऑप्शन ही दुरुस्त है, ठीक है ना। किल्लत खाना, मुसाफर खाना, ठीक है, लेकिन किल्लत खाना नहीं होता, ठीक है। अखुवत खाना, गुस्सा खाना, ठीक है, इसमें अखुवत खाना क्या होता है? गरीब खाना, ठीक है, मौत खाना नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसका फर्स्ट है कुतुब खाना और पागल खाना, ठीक है। उसके बाद है जी बा का दुरुस्त साबका, लाहिका हो चुका जो लफ्ज़ के, वो कलमा जो लफ्ज़ के आखिर पे इस्तेमाल हो और उस लफ्ज़ के मीनिंग भी चेंज हो जाए, ठीक है। अब है जी साबका, साबका क्या था? कि वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाएं और उस लफ्ज़ के मीनिंग भी चेंज हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब शुरू में देखना है, बाइख्तियार, ठीक है, बातमीज़, बामराद, बातकदीर नहीं होता, बानसीब, बामजाज, ये क्या लफ्ज़ है? ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बाअमल, ठीक है, बाज़रफ़ क्या होता है? ये भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा? बाइख्तियार और बातमीज़, ठीक है, ये क्या होगा? दुरुस्त साबका है। चलें जी, सबक नंबर 8 और 7 शुरू करते हैं। सबक नंबर 7 है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, और सबक नंबर 8 जो है वो है गुलदस्ता। चलिए जी, सवाल नंबर 1 है कि दिए हुए अल्फाज में से खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करने हैं, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, आई थिंक ये कोई नज़म है। जानबाजों की डैश हैं हम, जानबाजों की औलाद हैं हम, अब डैश से आज़ाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम, जो कौम की डैश दौलत है, जो कौम की असली दौलत है, हम डैश की शौकत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, हम बिगड़े काम डैश के, हम बिगड़े काम संवारेंगे, गे, मिल्लत का डैश उभारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे। सुना ना कि अक्सर हम जब भी कोई पीपीएससी का, एनटीएस वगैरह का टेस्ट देते हैं तो वो या तो फिर नज़म के फ़िक्रे भी पूछ लेते हैं, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी, इसलिए इन्हें गौर से ज़रा पढ़ें, इंशाल्लाह कोई ना कोई दिमाग में रह जाएगा। सवाल नंबर 2 है अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ऊल में से दुरुस्त हरफ लगाकर खाली जगह पुर करें। पहले ये देखेंगे फ़ाइल होता क्या है। अलामत फ़ाइल, फ़ाइल क्या होता है? बेसिकली फ़ाइल किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और मफ़ऊल जो है बेसिकली जिस चीज़ पर काम वाक़या हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। अब अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ऊल में को देखते हुए हमने दुरुस्त फ़िक्रे लिखने हैं। उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया, ठीक है, यानी कि इसमें फ़ाइल क्या है? उस्ताद है, ठीक है, और काम मफ़ऊल क्या है? जिस पर काम वाक़या है। उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया, क्या पढ़ाया? सबक पढ़ाया, तो काम किस पर मुश्तमिल है? बच्चों पर, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान जो है एक दुरुस्त हरफ लगाना है, जैसे नील गाया, उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया, अहमद ने बिल्ली को पकड़ लिया, ठीक है, नन्हे हाथी ने शेर को सलाम किया। पौधे यानी कि मफ़ऊल और फ़ाइल के दरमियान जो है वह दुरुस्त हरफ लगाना है। पौधों को पानी दो, अम्मी ने खीर बनाई, अम्मी क्या है जी? फ़ाइल है, काम करने वाली अम्मी, क्योंकि अम्मी ने खीर बनाई है, और खीर बेसिकली क्या है? जिस पर काम वाक़या हो, क्योंकि खीर बनाई है तो खीर क्या है? बेसिकली मफ़ऊल, बनाई बेसिकली फेल यानी कि काम, ठीक है ना, फेल होता है कोई भी काम। सबक गुलदस्ता से अहम नुकात, सवाल नंबर 3 क्या है? सबक गुलदस्ता से अहम नुकात। डैश ज़बान के मशहूर शायर, ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. ٹھیک ہے، یہ پوری دیکھیں آبجیکٹیو بن رہی ہے. ان میں سے 2 یا 3 کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں پشتو زبان کے شاعر ان میں سے کون سے ہیں، یہ نیم وغیرہ دے سکتے ہیں. یا پھر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ رحمان بابا کا اصل نام کیا تھا اور یہ کس زبان کے شاعر تھے. تو یہ دھیان سے ذرا پڑھیے گا. پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا. ٹھیک ہے، رحمان بابا کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے رحمان بابا ڈیش کے رہنے والے تھے. رحمان بابا پشتو زبان کے مشہور شاعر تھے، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بہادر کولی کے. شاہ عبد الطیف بٹھائی سندھی زبان کے مشہور شاعر تھے. ٹھیک ہے، اب سندھی زبان کے مشہور شاعر آپشن میں دے سکتے ہیں شاہ عبد الطیف بٹھائی، سچل سرمست، عبد الرحمن بابا، بلے شاہ وغیرہ. تو آپ لوگ لکھیں گے کہ سندھی زبان کے مشہور شاعر کون تھے؟ شاہ عبد الطیف بٹھائی. نیکسٹ ہے جی شاہ عبد اللطیف میاری یا کچھ نیاری لکھا ہوا کے قریب حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. شاہ عبد اللطیف جو تھے نیاری کے قریب حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا. کس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے؟ حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، شاہ عبد اللطیف جو تھے بیسیکلی بٹھائی وہ سندھ کے مشہور شاعر تھے اور حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کس زبان کے شاعر تھے؟ بیسیکلی پنجابی زبان کے. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. بابا بلے شاہ کا اصل نام بیسیکلی کیا تھا؟ سید محمد عبداللہ شاہ. بابا بلے شاہ کا اصل نام تھا سید محمد عبداللہ شاہ. بابا بلے شاہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ بہادر پور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے. ٹھیک ہے نا، بابا بلے شاہ کا تعلق بہادر پور کے گاؤں یعنی بہادر پور میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا اچ گیلانیہ، اس سے تعلق تھا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مشہور بزرگ ڈیش سے تھا. کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا. کس خاندان سے تھے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا. بلوچی زبان کے مشہور شاعر کون سے ہیں؟ سندھ کے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، پنجاب کے بھی ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد تھا پشتو کے بھی ہو گئے. اب بلوچی زبان کے مشہور شاعر کون سے ہیں؟ مست توکلی کا اصل نام کیا تھا؟ توق علی مست. ٹھیک ہے نا، بلوچی زبان کے معروف شاعر تھے مست توکلی اور ان کا اصل نیم تھا توق علی مست. مست توکلی ڈیش شہر سے تقریباً 500. ٹھیک ہے، مست توکلی تھا وہ کاہان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ماں ٹوک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا، ماں ٹوک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے. مست توکلی کاہان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ماں ٹوک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے. مست توکلی کو بلبل بلوچستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. دیکھیں نا، یہ دھیان سے پڑھنے والے ہیں. مست توکلی کو بلبل بلوچستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اللہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہ سری نگر سے 30 میل دور یانتھن گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئی. عارفہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں. اب دیکھیں یہ کس کی ہے؟ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہ. شہنازبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ بابا چلاسی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام النصیر. بابا چلاسی گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے. چلیں جی، اب کرتے ہیں سبق نمبر 9. یہ پیچھے والا بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اسے دھیان سے دیکھیے گا اور اسے تقریباً 1-2 منٹ کے لیے روز کے لیے ریوائز کریں تاکہ یہ دماغ میں رہ جائے. ٹھیک ہے، اب ہے سبق نمبر 9. سبق نمبر 9 ہے جی پہاڑ اور گلہری. ٹھیک ہے نا،
अब इसमें इस सबक में जो ग्रामर दी गई है ना, पहले वो चीज़ वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस्तिफ़ामिया जुमले कौन से हैं, ठीक है ना। जिन जुमलों में कोई बात या सवाल पूछा जाए उन्हें इस्तिफ़ामिया जुमले कहते हैं। यानी ऐसे जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए उन्हें इस्तिफ़ामिया जुमले कहते हैं। इनके आखिर में अलामत इस्तिफ़ाम यानी ये वाली जो सवालिया निशान, ठीक है ना, वो लगाई जाती है। ये याद रखिएगा, अलामत इस्तिफ़ाम कौन से, ये जो सवालिया निशान हम लगाते हैं। सवाल नंबर 1 है, ने और को लगाकर इबारत मुकम्मल करें। नंबर 1, राशिद ने बिल्ली को दूध पिलाया। ये चीज़ें ध्यान से, ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है। राशिद ने बिल्ली को दूध पिलाया। फिर भी बिल्ली ने शरारत की। बिल्ली ने तोते के बच्चे को उठाया। राशिद ने बिल्ली को घूर कर देखा। बिल्ली ने तोते के बच्चे को छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद है सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये मिसरे भी ज़रा ध्यान से पढ़ा करें। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। छालिया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक खाली जगह पर करके मिसरे मुकम्मल करें। बहार अपनी मशरक से दिखा रही हूँ, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक़्त और ठंडी हवा है। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। मरूजी सवाल आते हैं। बहादुरी का मुतजाद जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये एक दूसरे के जो उलट होते हैं उन्हें कहते हैं मुतजाद अल्फाज। बहादुरी का मुतजाद है जी बुज़दिली, मुश्किल, सुकून, नाकाम की फहरिस्त मुतजाद हैं। अच्छा, ऐसे ही हमने बताना है तरतीब से। मुश्किल का क्या आ जाएगा हम खुद ही देखते हैं। मुश्किल, इसका उलट क्या हो गया, आसान, ठीक है। ये आसान फर्स्ट देख लिया। उसके बाद सुकून, उसके बाद बेचैनी देख लें। नाकाम के बाद कहते हैं कामयाब। ये वाली फहरिस्त जो है ये वाली हम देखिए बिल्कुल इसी तरतीब से बतानी। पहले मुश्किल का आसान, फिर सुकून का बेचैनी, फिर नाकाम का कामयाब। दुख का मुतजाद क्या, सुख, पता है दुख का मुतजाद क्या होगा जी, सुख, सिख नहीं सुख, ठीक है। बादशाह सोना हासिल करने का लालची था। इस जुमले में सिफ्त क्या है, लालची। इसम सिफ्त बेसिकली ये एक इसम सिफ्त है। इसम सिफ्त उसे कहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ या शख्स की बुराई या अच्छाई बयान की जाए, इसे कहते हैं इसम सिफ्त। बादशाह सोना हासिल करने का लालची था। लालची क्या है, बुराई है, ठीक है। बुराई या अच्छाई को क्या कहते हैं, सिफ्त कहते हैं। तो यहाँ पे लालची जो है ये बेसिकली क्या है, सिफ्त। इसमें क्या होगा, लालची। मुहावरा बाग होना का मफहूम क्या है, बेसिकली बाग हो जाना यानी कि खुश हो जाना, ठीक है। इसका मीनिंग मफहूम ये है कि खुश हो जाना, बाग हो जाना, खुश हो जाना। मंदरजा झैल में कौन सा मुहावरा गलत है। देखिए बैठे बैठे खड़े हो जाना ये भी ठीक है, खौफ ज़्यादा हो जाना ये भी, चार चांद लगाना ये भी, सूरज को उंगली दिखाना ये मुहावरा क्या है, गलत है। इसमें चल बसना का मफहूम क्या है, चल बसना मर जाना। होशियार का मैनी है जी चौकचबंद और बेदार, ये दोनों क्या है होशियार के मीनिंग। लफ्ज़ उजाला का मुतजाद क्या, लफ्ज़ उजाला का मतलब होता है रोशन होना किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, रोशनी। इसका मुतजाद होगा अंधेरा। नज़म सुबह की आमद के मुताबिक अजान पे अजान डैश देने लगा, कौन, मुर्ग। नज़म सुबह की आमद के शायर का नाम क्या है, देखिए अब ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। नज़म सुबह की आमद के शायर का नाम क्या है जी, इस्माइल मिर्ठी। तरक्की का मुतजाद है तनज़्ज़ली, तरक्की तनज़्ज़ली, ठीक है। तरक्की का मुतजाद क्या है जी, तनज़्ज़ली। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।